राहुल गांधी की हैसियत को पिंजड़े में कैद करके नेस्तो नाबूद करने वाले प्रधानमंत्री पनौती हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कही है। बड़े परिवारों की एक बड़ी समस्या होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो बर्गर फैमिली वाला बिहेवियर करते हैं। पूछते हैं चने का पेड़ कितना बड़ा और बैगन की झाड़ कितनी बड़ी होती है। हाथी के बिना दांत वाले को इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ये जो नए इलेक्शन में बच्चे चुनाव लड़ते हैं ना, उनको दांत दिखाता है, कुत्ते की तरह गुर्राता है। राहुल गांधी किसी बड़े पद पर नहीं है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं, हाँ बड़े परिवार से आते हैं जो आज एक तरीके से दिवालिया होने की कगार पे है। 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। चोर डकैतों में सबसे ऊपर नाम है। प्रधानमंत्री भारत के यश पनौती हैं। किसके लिए? कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, कपिल सिब्बल के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए जो देश बेच करके देश चलाने की बात कर रहे थे, उन सब के लिए पनौती हैं यश। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार भी बन रहे हैं, लगातार इंडिया अलायंस वो दावा ऐसा कर रही है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके गरिमा पर सूट करता है आपके हिसाब से? लगता है देखिए, प्रधानमंत्री का दावेदार कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें एक ना एक नेता प्रधानमंत्री का दावेदार हो। हर पार्टी में एक नेता है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है और कुछ तो निर्दलीय लड़ेंगे प्रधानमंत्री के पद के लिए, जिनको 4 सीटें नहीं मिलेंगी, 4 वोट नहीं मिलेंगे, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो राहुल गांधी की हैसियत को पिंजड़े में कैद करके नेस्तो नाबूद करने वाले प्रधानमंत्री पनौती हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कही है। थोड़ा समझाना चाहेंगे कि राहुल गांधी के लिए, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहा है कि जो है जिस तरीके से बीजेपी भी अब हमलावर हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी उस दिन कहा कि इंदिरा गांधी का आज जयंती है, इस वजह से भी इंडिया जीतेगी, लेकिन उस दिन नहीं जीती। तो क्या माना जाए? बीजेपी कह रही है कि इंदिरा गांधी भी पनौती हैं, राहुल गांधी भी पनौती हैं क्या? देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी पनौती से हमें मोहब्बत करनी है, जो देश के दुश्मनों का सत्यानाश कर दे, जो देश के लुटेरों को नस्तो नाबूद कर दे, जो देश के घोटालेबाजों को नस्तो नाबूद कर दे, वो पनौती हमें स्वीकार है। अच्छा, आपको लगता है तो देश में हजारों करोड़ के घोटाला करने वाले, सत्ता में 70 साल से शीर्ष पर रहने वाला परिवार, 5000 करोड़ का घोटाला, 752 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने वाला परिवार और उसकी पनौती हमें स्वीकार नहीं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भी कहा कि मूर्खों का सरदार बताया, क्या सूट करता है? अब लगता है जिस तरीके से बयान उनके आते रहते हैं हमेशा। जब भारत के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी बार बार अनेक बार अपशब्दों का प्रयोग करते थे, तो प्रधानमंत्री ने भी एक बार में ही मामला सलटा दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही कोई बात नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री को 10 वर्षों तक ऐसे घोटालेबाजों के साथ संपत्ति रखते हुए भारत के गौरवशाली जवानों को एसपीजी की सुरक्षा में उनके लिए लगा दिया आपने, जो देश के घोटालेबाज थे, चोर थे। ये मुझे बर्दाश्त के बाहर है, मेरे लिए ये दुष्कर है। इसलिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देश के ऐसे तमाम घोटालेबाज नेताओं से एसपीजी के जवानों की सुरक्षा हटाई जाए और उन्हें काल कोठरी में बंद करने का काम, उनके भ्रष्टाचार को नेस्तो नाबूद करने का काम स्पष्टता, निर्णायक एक युवा प्रधानमंत्री की तरह डिसीजन लेकर के किया जाए। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है जो है राहुल गांधी को कि आप जो है 26 तारीख तक जो है इस मामले में जवाब दीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो है राहुल गांधी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है बीजेपी के फेवर में या बीजेपी के प्रधानमंत्री को बोला गया, इसलिए जो है अब चुनाव आयोग भी संज्ञान ले रहा है। देखिए, चुनाव आयोग अगर आपने चुनाव लड़ा हो तो किसी काम का नहीं है। ये सब उसकी नाटक नौटंकी हमने बहुत करीब से देखा है। हाथी के बिना दांत वाले को इलेक्शन कमीशन कहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन पर आप मत जाइए, उससे किसी का बाल भी टेढ़ा अब तक कर नहीं पाया है, ना करने की हिम्मत जुटा पाता है। ये जो नए इलेक्शन में बच्चे चुनाव लड़ते हैं ना, उनको दांत दिखाता है, कुत्ते की तरह गुर्राता है और इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है। सच्चाई यही है।
प्रधानमंत्री के बारे में आपकी क्या, प्रोफेसर साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि जो है एक विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी ऐसी ओछी हरकत करते रहते हैं, तमाम शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठा हुआ उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है, और क्या आप प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में? देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर बेहतरीन लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसलिए भी जाने जाते हैं कि 10 साल तक इन्हीं चोरों को पार्लियामेंट में बैठने का अगर किसी ने अवसर दिया तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको कुचल करके पहले दिन ही रख देना था। भारत की राजनीति, भारत की सेवा नीति को स्पष्ट करना था, वो करने में विफल रहे। लेकिन सर, जो है अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, वो भी यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हिसाब से लगता है इंडिया अलायंस के नेता आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है, या सिर्फ खुन्नस में या प्रधानमंत्री को हटाने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं? देखिए, जब आप अपने देश के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हजारों करोड़ के लुटेरे निर्भय और निर्णायक स्थिति में आकर के आपके सामने बैठेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली में बोलेंगे, तो उनसे आप कभी ना कभी इसी प्रकार का आमना सामना, शब्दों का आमना सामना, कार्यशैली का आमना सामना होता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री को, जिनको 10 साल तक इम्यूनिटी दे रखी थी सीबीआई से, ईडी से, जस्टिस से, कोर्ट से, उन्हें आज नेस्तो नाबूद करने की जरूरत नहीं थी। आज से 10 साल पहले भी उन्हें नेस्तो नाबूद करके इन शब्दों से बचा जा सकता था, इन क्रियाकलापों से बचा जा सकता था, ऐसी राजनीति से बचा जा सकता था। लेकिन जब आपने उन्हीं को चुना, उन्हीं की सुरक्षा दी, उन्हीं को एसपीजी जैसे भारत के महावीर पराक्रमी जवानों को लगा रखा था, तो मैं समझता हूं ये शब्द आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ऐसे लीडर ही चुने हैं जो पार्लियामेंट में बैठ सके, जो पार्लियामेंट में बोल सके। अगर आप दमदार नेता के तौर पे हैं तो इनको नेस्तो नाबूद करिए। इनकी जगह पर कोई बढ़िया नेता आएगा, बढ़िया युवा आएगा, जो देश की नीति को, देश की नियति को बदल सकता है। तब मैं समझता हूं कि एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के घोटाले पर चुप हैं, सोनिया गांधी के घोटाले पर चुप हैं, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले पर चुप हैं, ऐसे 70 घोटालों पर भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं, राष्ट्रपति चुप है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है, तो निश्चित तौर पे आपको राहुल गांधी से ही सामना करना पड़ेगा। विनय कुमार से सामना करने के लिए तो आपको पहले इन्हें हटा करके इनकी जगह भेजना पड़ेगा, तभी तो मैं आऊँगा, तभी तो हमारे जैसा युवा आएगा, तभी तो राजनीति बदलेगी, देश बदलेगा, देश का मान सम्मान बदलेगा। लेकिन जब आपने राहुल गांधी को ही अपने लिए चुना है तो ऐसे शब्दों का आपको आमना सामना रोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता जो सैकड़ों करोड़ रुपए लूट करके बैठे हैं, वो क्या समझेंगे राजनीति को, क्या समझेंगे देश को? उन्हें तो अपनी लूट नीति, अपनी कुर्सी की नीति, अपने गद्दी की नीति, परिवार की नीति पे ही काम करना है। प्रोफेसर साहब, आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछा जाए, वो काफ़ी लंबे अरसे से सांसद रहे हैं, आपकी उनकी राजनीति आप कैसे देखते हैं? एक मैच्योर नेता के तौर पे आप देखते हैं, या फिर ऐसे नेता हैं जो कि बस पार्टी का उनके ऊपर एक खानदानी नेता हैं, इसलिए उनको सांसद बनाया गया, उनको पार्टी में बड़े पदों पर दिया गया? आगे लगता है कि अगर वो पार्टी से हटकर या परिवार से हटकर होते तो आपको लगता है इतने बड़े पदों तक पहुंच पाते, या इतना उनकी बातों को संज्ञान लिया जाता है? राहुल गांधी को इतना हल्के में भी मत लीजिए। वो किसी भी राज्य में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, कहीं भी चाहे तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हाँ। इतनी हैसियत अभी कांग्रेस पार्टी में है। हाँ। उसको वो छोड़ देते हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कहे जाते हैं। हाँ, हाँ। इतनी हैसियत अभी भी कांग्रेस में है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग चाहें तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ना बीजेपी रोक सकती, ना कोई पार्टी रोक सकती, ना कोई नेता रोक सकता। जब उसको वो त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तब हम देश में उनके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने जल्दी ये पार्टी खत्म हो गई, इसका शासन खत्म हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। परिवार से, बड़े परिवार से आने के नाते बड़ी उम्मीदें होती हैं राहुल गांधी को। अगर आपने हिंदू समाज के, देश के कोने कोने में तमाम समाज के बीच जीने का अवसर, रहने का अवसर, समझने का अवसर, एक दूसरे से मिलने का अवसर दिया होता, तो वो भारत की मिट्टी, भारत का विचार, भारत के लोगों की दुख तकलीफ को अच्छे से समझ सकते। लेकिन बड़े परिवारों की एक बड़ी समस्या होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो बर्गर फैमिली वाला बिहेवियर करते हैं, बर्गर फैमिली जैसी बातें करते हैं, पूछते हैं चने का पेड़ कितना बड़ा और बैगन की झाड़ कितनी बड़ी होती है ना? तो उनको पेड़ और झाड़ और बैगन और चने में फ़र्क नहीं समझ में आता है। यथार्थ स्थिति में यही प्रॉब्लम राहुल गांधी की है।
एक आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे, जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के लिए, आपकी तरफ से कोई सुझाव है जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके से चुनावी रैलियों में बातें करते हैं, आपके लिए कोई जो सुझाव उनकी तरफ देना चाहें? देखिए, जब इलेक्शन आता है तो पद और पार्टी और शासन प्रणाली की बात आ जाती, सत्ता की बात आ जाती है, तब दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक से बढ़ के एक शब्द, एक से बढ़ के एक तीर, एक से बढ़ के एक स्ट्रेटजी निकाली जाती है। ठगों का सरदार कहिए, चोरों का सरदार कहिए, घोटालेबाजों का परिवार कहिए, ये सारे शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। साथ में सामने वाला भी फिर उसी भाषा पर, उसी लैंग्वेज पर, उसी स्ट्रेटजी में जवाब देता है। तो आप अगर किसी के लिए वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी शब्दों का, उसी स्ट्रेटजी का आपको भी पलटवार मिलेगा, चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।